जैसे ये कॉपी है नरवाना ब्रांच से सर, आप लोग पूरा बॉक्स कीजिए और +2 को सर मतलब वो बना दिया, टिश्यू बना के मतलब किया जा रहा है। ये है सर ओरिजिनल। अच्छा, यानी यहाँ इसमें भी डुप्लीकेट किया? देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ है तो आप देखिए ये ओरिजिनल है। जिन लोगों के पास ये क्या हुआ, जैसे मतलब ऑथोराइज्ड थे वहाँ पे एक ही हमारी प्रेस है, +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की एक ही प्रेस है जहाँ से डोनेशन स्लिप या दान की कोई भी रसीद है या ये पासबुक है, डोनेशन पासबुक, जिसके माध्यम से बंदा अपनी हेल्प जितनी भी उसको चाहिए इसके अंदर लिखी हुई है वे संस्था कहाँ तक बंदों को सपोर्ट कर सकती है। संस्था से कहाँ आकर मतलब देखो सर, अगर मान लो हम लोग फ्रॉड हैं, 11 अगस्त 2018 में सर संस्था लॉन्च हुई, क्या कोई भी फ्रॉड काम 4 साल लगातार चल सकता है? आप लोग बोलिए, अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग फ्रॉड है। +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में एक ही काम गलत हुआ है सर, उसको मैं मानता हूँ कि वो गलत हुआ है, वो है लोगों तक रोजगार पहुँचाना। बाकी सुविधाएं तो सबको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो रोजगार जब से लॉन्च किया मैंने 14 अप्रैल 2022 में मैंने संस्था में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है वो महिलाएं घर बैठ के आराम से काम कर सकें। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो महिलाएं काम करें मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ देर वो आराम कर लें। भाई जैसे भी भजन कीर्तन करें तो भी उनको 7,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। मैंने ये काम चलाया 6 महीने, यानी 14 अप्रैल 2022 में मैंने काम लॉन्च किया और 22 अक्टूबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से कोऑपरेट, लोगों के द्वारा डोनेशन जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्था को नहीं मिला। संस्था उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। एक बार मैंने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी एडवाइज़र को, चाहे वो नरवाना ब्रांच का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंध का है, चाहे वो बबैन का है, चाहे वो गीड़ ब्रांच का है, यानी हमारी जितनी भी टोटल ब्रांचेस थी मैंने सबको एक जगह पे एकत्रित किया, क्योंकि मैं सर बहुत ज़्यादा टूट चुका था मार्केट से लोगों से पैसे उठाकर। कभी किसी से 2 लाख उठा रहा हूँ, कभी किसी को 3 लाख, क्योंकि यही एक था भाई संस्था जब तक 3 साल पुरानी ना हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो ITR वगैरह भरती हैं वो डोनेशन तभी करती है जब संस्था 3 साल पुरानी हो। मैं सोच रहा था कि संस्था वहाँ तक चली जाए, तब तो मैंने मिनिमम 84 लाख रुपया मैंने मार्केट से उधार उठाया। मैंने लोगों को बताने के लिए, एडवाइज़र को बताने के लिए मैंने वहाँ पे एकत्रित किया। मैंने तो जब वहाँ पे हमारा दीपावली के उपलक्ष्य में राजौंद में मैंने एक हॉल बुक किया, मतलब पैलेस बुक करवाया हमने वहाँ पे, और वहाँ पे आके मैंने सिर्फ एक ही बात बोलनी थी, यदि आप लोग ये सोचते हैं कि भाई सुनील कुमार किसी टाटा बाटा का बेटा है जो मतलब बाहर से पैसा आएगा और वही पब्लिक में बांट देगा, ये गलत है। मैंने यही बात बोली थी, लेकिन सभी एडवाइजर ने गुटबंदी की। पहले भी संस्था चला रखी थी किसने? एडवाइजर से। डोनेशन कलेक्टर तो यही थे, डोनेशन जितना भी लेके आते थे, चाहे वो कॉपी का डोनेशन था, चाहे वो सिलाई मशीन का था, चाहे वो वॉशिंग मशीन का डोनेशन था, डोनेशन तो सभी एडवाइजर्स लेके आते थे। मैं तो अभी ये नहीं कहता कि भाई मैं अपने घर से दे रहा था, मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा था, सब कुछ फंड था, डोनेशन का पब्लिक फंड था और सबको सुविधाएं भी मिल रही थी। इसके बारे में सुमित्रा मैडम बताएगी कि भाई नरवाना में 22 से 23 में उसने कितना डोनेशन कलेक्ट किया और कितने लोगों तक उसकी सुविधा गई है और कितने लोगों की सुविधाएं पेंडिंग है, ये सब मैडम बताएगी। आगे 22 से 23 में यानी अब तक +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में तो अक्टूबर के बाद कोई कॉपी ही नहीं बनी। +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में जो 1100 रुपये डोनेशन से मेंबरशिप जो लोग लेते थे, मेंबरशिप पासबुक हम लोग जो देते हैं, ये मेंबरशिप पासबुक है और कुछ नहीं है। इसके माध्यम से बंदा जिस टाइम चाहे इसको स्टडी करके उसकी सेवा ले सकता है संस्था में। कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉपी उनके द्वारा बनाई गई और जो पैसा आता था कहीं ना कहीं ये वो खुद ही रखते थे। ये देख लो ना सर, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया ना, देख लो आप लोग, मैच कर लो। अब ये मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की जो प्रिंटिंग प्रेस से बन के आती थी, ये कॉपी वो है। और ये कॉपी सर आई डोंट नो सर कहाँ से आई। तो ये सबके पास ये कॉपी है 99%। हाँ, तो आप मैडम लेडीजों से पूछ, ये कॉपी मेरे पास नहीं है सर,
ये यहाँ से कलेक्ट हुई हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से नील गई है। यानी कि नरवाना ब्रांच से। हाँ, नरवाना ब्रांच से बोल रहा है, आप पूछ लीजिए, आप चाहे तो अपना माइक को थोड़ा आगे उठाइए, पता कर लीजिए। हमारे किसी ब्रांच में नहीं है, सिर्फ नरवाना ब्रांच में वहाँ से। और इसके बारे में मुझे बताया था वीरेंद्र नैन ने बताया कि ये कॉपी हिसार से बनी है। तो ये कब तो जैसे आपको पता चला कि ये फ्रॉड का चल रहा है? ये मुझे कल शाम को पता लगा सर। सर जैसे प्लस टू वेलफेयर का नाम भी बदनाम हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं था कि इसमें कौन शामिल है। सर देखो, प्लस टू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन कुछ हद तक सर ये नहीं कहता कि सर यहाँ पे ही है। सर बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो लोग परेशान हैं जिन्होंने घर पे रोज़गार के लिए डोनेशन दिया था लेकिन उन तक रोज़गार नहीं पहुँचा सर। उसके लिए मैं सर जहाँ तक भी प्लस टू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या मेरी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगता हूँ। इसका अपराध क्या हुआ कि हमारी तीसरी ऑडिट की वजह से सर बाहर से कोई डोनेशन नहीं आ रहा है। अब जैसे ही डोनेशन आएगा उसके बाद उनका जो डोनेशन आया था मेरे पास रोज़गार के लिए, चाहे वो 1100 रुपया था, चाहे वो 2100 रुपया था उनका, वो सर मैं उन लोगों को विद इंटरेस्ट वापस कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे सर संस्था से कह रहा हूँ कि भाई नवंबर तक मैं सितंबर में ITR कंप्लीट भर दूंगा। ऑडिट भी करवा चुका हूँ, बैलेंस शीट भी करवा चुका हूँ, एनुअल रिपोर्ट अभी चल रही है और नेक्स्ट सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोग और इसकी ITR भर देंगे। उसके बाद सर हम चाहे जितने भी ITR पे, देखो आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा 2% पार्ट, तमाम आबादी का 2% पार्ट जो है, 2% लोग गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं, वो लोग भी ITR फिल करते हैं। अगर हम उनको बताएं कि भाई आपको क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ से, और तो वो लोग वहाँ पे डोनेशन करने के लिए रेडी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वर्लपूल है, हायर है, बहुत सारी कंपनियाँ तो ऐसी जिन्होंने अपनी संस्था भी बना रखी है। भाई मतलब अरबों खरबों की डोनेशन हम लोग जैसे ITR भरे लाखों